हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज हम जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा हुआ एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है द चिल्ड्रंस सॉन्ग। हाँ, ये वही रुडयार्ड किपलिंग है जिन्होंने द जंगल बुक लिखा है। इनका जन्म तो इंडिया में हुआ था पर इनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड ही वो जगह थी वेयर ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ हिज टाइम। और अपने वर्क्स के लिए रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला। So students, now let's start the line by line analysis of the poem. The first stanza is, land of our birth, we pledge to thee our love and toil in the years to be. Pledge word का meaning होता है promise करना and toil means to work extremely hard. The word जो है वो एक आर्केक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है you. बच्चे अपनी जन्मभूमि से प्रॉमिस कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं कि जन्मभूमि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा जो प्यार होगा, हमारे जो हार्ड वर्क होंगे आने वाले सालों में वो सब तुम्हारे लिए ही होंगे, ये हम तुमसे वादा करते हैं। आने वाले सालों में वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा अपने जन्मभूमि के लिए, इस धरती के लिए नहीं कर पा रहे हैं। वही वो बोल रहे हैं कि जब हम आगे चलकर बड़े होंगे तो हमारी जो भी मेहनत होगी, हमारा जो भी प्यार होगा वो तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा। When we are grown and take our place as men and women with our race. एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई। बच्चे ये बोल रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम बन जाएंगे तब हमारी मेहनत, हमारा प्यार सब तुम्हारे ही लिए होगा। इस स्टैंजा की राइम स्कीम होगी AABB, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है उसके लास्ट के साउंड सेम है, B, तो वो सेम लेटर से मार्क होगा। एंड देन प्लेस, रेस, इसकी भी लास्ट साउंड सेम है, इसलिए ये BB यानी सेम लेटर से ये भी मार्क होगा। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा विल बी AABB। फादर इन हेवन हु लव्स टू ऑल, ओह हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल। यहाँ पे भी ऑल और कॉल दोनों जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है इस स्टैंजा के, इसके भी लास्ट के साउंड सेम है। चूँकि हमने उस स्टैंजा में AABB दे दिया था तो यहाँ पर हम CC मार्क करेंगे। इन लाइंस में बच्चे प्रे कर रहे हैं भगवान से, जो सबके पिता हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, उस भगवान से बच्चे प्रे कर रहे हैं कि हे परम पिता, जो तुम स्वर्ग में रहते हो, जो तुम सबसे प्यार करते हो, ओह हेल्प दाई चिल्ड्रन। दाई भी आर्केक इंग्लिश का वर्ड है, मीन्स योर चिल्ड्रन। हे परम पिता, तुम अपने बच्चों की मदद करना, जब वो तुम्हें पुकारेंगे, जब वो तुम्हें कॉल करेंगे, मीन्स तुम्हारी हेल्प मांगेंगे। That they may build from age to age an undefiled heritage। यहाँ पे भी लास्ट के साउंड सेम है, एज, हेरिटेज, यहाँ पे DD आप मार्क कर सकते हो। थर्ड लाइन में दे वर्ड रेफर कर रहा है चिल्ड्रन। अनडिफाइल्ड वर्ड का मतलब होता है अनपोल्यूटेड, प्योर। हेरिटेज मतलब जो धरोहर होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। वहीं यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है भगवान से कि हमें इतनी शक्ति देना, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहना, हमें मदद करना कि जनरेशन टू जनरेशन हम एक ऐसी धरोहर बना सके, एक प्योर, एक हेरिटेज बना सके, एक प्योर इन्वायरमेंट बना सके जो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सके। टीच अस टू बेयर द योक इन यूथ विथ स्टेडफास्टनेस एंड केयरफुल ट्रूथ। यहाँ पे भी आप देखिए स्टैंजा में भी यूथ और ट्रूथ दोनों लास्ट के वर्ड्स का लास्ट साउंड सेम, यानी कि इस स्टैंजा का राइम स्कीम हो जाएगा EEFF। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपसे सिर्फ एक स्टैंजा का राइम स्कीम पूछे तो चूंकि फर्स्ट के 2 लाइन्स राइम कर रहे हैं यानी सेम साउंड है लास्ट का, और लास्ट के 2 लाइन्स भी सेम साउंड है, वो भी राइम कर रहे हैं, तो अगर एक स्टैंजा का राइम स्कीम पूछे तो आप बेझिझक बोलोगे AABB। लेकिन अगर पूरे पोम का एक साथ राइम स्कीम पूछे तो फिर आपको AABB, CC, DD, EEFF इस तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा। योक वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेडफास्टनेस मतलब होता है एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प। भगवान से प्रार्थना फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमें सिखाना कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूथ एज में ही संभाल सकें, अपनी जिम्मेदारी को यूथ एज से ही निभा सकें, संकल्प के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक जुनून के साथ।
और केयरफुल ट्रूथ के साथ, मतलब ईमानदारी के साथ हम अपने काम को करें। दैट इन आवर टाइम दाई ग्रेस में गिव द ट्रूथ वेयर बाई द नेशंस लिव। फर्दर ये प्रेयर चल रहा है भगवान से कि जब हमारा वक्त आएगा, बच्चे ये प्रे कर रहे हैं, जब उनका वक्त आए, जब वो एक मैच्योर सिटीजन बन जाएं, उस वक्त हे भगवान तुम्हारे आशीर्वाद से, दाई मीन्स योर, तुम्हारे ग्रेस से, तुम्हारे आशीर्वाद से हमें वो सच्चाई मिले, मतलब हमें वो सच्चाई की ताकत मिले, उस सच्चाई की ताकत जिससे कोई भी नेशन स्ट्रांग होता है, जिससे एक देश का नाम हम और ऊंचा कर सके, एक देश की सच्चाई को हम कायम कर सके, उसकी इंटीग्रिटी को हम जिंदा रख सकें। टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवेज कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे। अब देखो वहाँ पर यूज़ होना चाहिए था लास्ट, फर्स्ट लाइन के लास्ट में ऑलवेज यूज़ होना चाहिए था, पर राइम करने के लिए, मतलब लास्ट के साउंड को डे के साथ मैच करने के लिए पोएट ने ऑलवेज ना लिख के सिर्फ ऑलवे लिख के छोड़ दिया ताकि साउंड मैच करे। टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स, इन लाइन्स का क्या मतलब है? बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमें सिखाना कि हम खुद पर कैसे रूल कर सकें, अपने लाइफ को कैसे डिसिप्लिन्ड कर सकें, अपने लाइफ को कैसे कंट्रोल्ड वे में, दिन रात हमारी जो ज़िंदगी बीते वो एक डिसिप्लिन्ड वे में बीते, एक कंट्रोल्ड वे में हम अपने लाइफ को लीड करें, और एक क्लीन वे में, मीन्स हमारे लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो, एक सिंपल सी लाइफ हम लीड कर सकें। दैट वी मे ब्रिंग इफ़ नीड अराइज नो मेम्ड और वर्थलेस सैक्रिफाइस। यहाँ पे भी आप देख लें, अराइज और सैक्रिफाइस सेम साउंड है। भगवान से प्रार्थना हो रही है कि अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ नीड अराइज, अगर ज़रूरत खड़ी हो जाए तो हम अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए सैक्रिफाइस भी दे सकें। नो मेम्ड और वर्थलेस सैक्रिफाइस, वर्थलेस मतलब जिसकी कीमत ना हो, और मेम्ड वर्ड का मतलब होता है हाफ हार्टेड। मीन्स पोएट ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कुर्बानी हो वो हम आधे दिल से दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। पोएट ये बोल रहे हैं कि बच्चे जैसे प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि हे भगवान हमारी कुर्बानी बेकार न जाए, वो कुर्बानी पूरे दिल से हो। टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स ऑन दी फॉर जज एंड नॉट आवर फ्रेंड्स। फर्दर स्टैंजा में पोएट ऐसा दिखा रहे हैं कि बच्चे भगवान से, बच्चों को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें सिखाना कि हर वक्त हम अपने लाइफ का जज तुम्हें बनाएं, कि हम अपने लाइफ पे किसी और को, अपने दोस्तों को या किसी भीड़ को जज करने न दें कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो अच्छी है या बुरी। हम किसी और को ये हक ना दे दें कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करे। हमें ये सिखाना कि हम हमेशा अपने लाइफ का जज तुम्हें बना सकें। दैट वी विथ दी मे वॉक अनकाउड बाई फियर ऑफ फेवर ऑफ द क्राउड। अनकाउड वर्ड का मतलब होता है अनअफ्रेड। भगवान से प्रार्थना की जा रही है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हम तुम्हारे साथ अनअफ्रेड मीन्स बिना डरे हुए तुम्हारे साथ तुम्हारे सही रास्ते पर चल सकें, न तो क्राउड से हम डरें और न ही क्राउड के फेवर की चिंता करें। सो बेसिकली क्राउड से यहाँ पे सेंस है, यूजुअली आपने सुना होगा लोग बातें करते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। सो भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि हमें इतनी शक्ति देना भगवान कि हम इन बातों को न सोचें, कि ना तो हम इस वजह से कोई काम करें, अगर वो गलत काम भी है फिर भी हम कर रहे हैं सिर्फ इस डर से कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। इतनी हमें हिम्मत देना कि हम इस डर से गलत रास्ते पे ना चले जाएं, या फिर सोसाइटी का फेवर पाने के लिए, किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए कि मेरा इससे फ़ायदा होगा, ये सोच करके हम कोई गलत काम कर ले। मुझे इतनी शक्ति देना कि ये भी ऐसा भी कभी नहीं हो। टीच अस द स्ट्रेंथ, हमें वो शक्ति देना, वो ताकत देना। दैट कैनॉट सीक, सीक वर्ड का मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड। कभी भी हम वो रास्ता न खोज ले जिससे हमारे डीड यानी हमारे काम, या हमारे थॉट यानी हमारे सोच, जिससे कि हमारे काम से किसी कमज़ोर को दुख पहुँचे। दैट अंडर दी वी मे पजेस मैन स्ट्रेंथ टू कम्फर्ट मैन्स डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब सॉरो। भगवान से प्रार्थना की जा रही है दैट अंडर दी, दी मतलब यू, यहाँ पे दी वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? गॉड के लिए, कि तुम्हारे छाया के अंदर,
तुम्हारे अंडर में हमें वो शक्ति मिले कि एक दुखी आदमी को हम कंफर्ट कर सकें, एक दुखी आदमी के दर्द को हम कम कर सकें। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स एंड mirth दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स। डिलाइट मीन्स खुशी, तो हमें सिखाओ कि कैसे सिंपल चीज़ों में खुशियाँ ढूंढी जा सकती हैं। एंड mirth means gladness that is accompanied with laughter and mirth that has no bitter string। इस स्टैंजा के सेकेंड लाइन को दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक ये सेंस हो सकता है कि हम खुश तो हों लेकिन उस खुशी की वजह किसी और का दुख ना हो। दूसरा इंटरप्रिटेशन कि अगर हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाएं, जो इंसान हर वक्त खुश होने की कोशिश करता है शायद उसकी लाइफ में कभी वो बिटर मोमेंट्स आते ही नहीं, और अगर बिटर मोमेंट्स आते भी हैं तो वो उसको हंसते हंसते उस बिटर मोमेंट्स को भी पास कर जाता। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन एंड लव टू ऑल मेन बीनीथ द सन। यहाँ पे बीनीथ द सन से सेंस है एवरीवन लिविंग ऑन दिस अर्थ। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन से यहाँ पे सेंस है कि हे भगवान हमें शक्ति देना कि हम सबको माफ़ कर सके, हम किसी की बुरे बात को, किसी की ईविल को, किसी के गुनाह को हम याद न रखें, उसे माफ़ कर दे, बढ़ जाए, लाइफ में आगे बढ़ जाए, और हमें ये शक्ति देना कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं उनसे हम प्यार कर सकें। लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड। हमारी जन्मभूमि, जहाँ हमारा विश्वास है, जहाँ हमारा फेथ है, हमारा जो गौरव है, हमारा गर्व है, जो जगह जिसकी खातिर हमारे फादर्स मरे। सो व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से बाय दिस लाइन इज कि जिस ज़मीन के खातिर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी, ओ मदर लैंड वी प्लेज टू दी। हे जन्मभूमि हम तुमसे ये वादा करते हैं, हेड हार्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी, हम तुमसे वादा करते हैं कि दिल, दिमाग और अपने वर्क्स के थ्रू, हाथ से यहाँ सेंस से अपने वर्क्स के थ्रू हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारे होकर ही रहेंगे। इस पोम में एलिटरेशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एलिटरेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो साथ में यूज हुए हैं उनका स्टार्टिंग साउंड सेम होता है, जैसे फियर, फेवर, दोनों ही वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड है फ, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ अलिटरेशन यूज हुआ है। ऐसे ही पेयर ऑफ वर्ड्स इस पोम में और भी हैं, आप चुन करके कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। राइम स्कीम जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर हर एक स्टैंजा का देखा जाए तो हर एक स्टैंजा का सेम है, ए बी बी, यानी हर एक स्टैंजा में फर्स्ट के दो लाइन्स राइम कर रहे हैं और लास्ट के दो लाइन्स भी राइम कर रहे हैं, और पूरे पोम का अगर एक साथ राइम स्कीम देखना है तो वो ये होगा। और अगर आप क्लास 8th DAV के स्टूडेंट हैं, आपकी इंग्लिश बुक में जो भी पोम्स हैं मैंने सभी पोम पे वीडियो बनाया है, सो आप आराम से जाइए यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में और वहाँ पे उस पोम का नाम लिखिए, बगल में स्वर्ण शिखा लिखिए, आपको पूरा पोम मिल जाएगा। See you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, do hit the like button. Share this video with your friends ताकि वो भी पढ़ सके। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।